ई लर्निंग टीचिंग में आपका खैर मकदम है। जमात चाहरुम मज़मून रियाजी और पेज नंबर 9। इससे पहले भी हमने पेज नंबर 9 सफ़ा नंबर 9 की कुछ एक्सरसाइज की थी। अभी हम अगली एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसका अनुमान है 5 हिंसी अदद। 5 हिंसी अदद का तारुफ क्या है, किस तरह से 5 हिंसी अदद बनता है, तो आज के इस सबक में हम यही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 हिंसी अदद का तारुफ, तो सबसे पहले हम 5 हिंसी अदद से पहले हम लोग एक हिंसी अदद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एक हिंसी अदद में सबसे छोटा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे छोटा, ये मैंने लिख दिया, और फिर सबसे बड़ा। तो मैं छोटा और बड़ा लिख रहा हूँ, सबसे नहीं लिख रहा हूँ ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो अभी मैं यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक हिंसी अदद, 2 हिंसी अदद, 3 हिंसी अदद, 4 हिंसी अदद और 5 हिंसी अदद। तो ये हो गया हमारे अदद का मामला। अब हम लोग जो है यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले सबसे छोटा अगर एक हिंसी अदद देखेंगे तो वो है 1, सबसे बड़ा 9। इसी तरह से ये 9 में जैसे ही हम 1 मिलाएंगे तो ये 2 हिंसी हो जाएगा और 2 हिंसी बन के ये 10 बन जाएगा, जो सबसे छोटा है। 2 हिंसों में सबसे छोटा 10 है। और फिर सबसे बड़ा हमारा आ जाएगा 99, सबसे बड़ा। इसमें 1 जैसे ही मिलाएंगे ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 3 हिंसी अदद में सबसे छोटा 100 कहलाएगा। ये देखिए 3 हिंसी अदद में 100 सबसे छोटा, और सबसे बड़ा अगर हम ले लेंगे तो वो हो जाएगा 999। इसमें भी 1 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 1000। 1000 जो है वो सबसे छोटा 4 हिंसी अदद कहलाएगा। अब 4 हिंसी अदद में सबसे बड़ा क्या कहलाएगा, तो वह है 9999। इसमें भी हम जब 1 मिला लेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। ये हो जाएगा 5 हिंसी अदद। इसमें 1 2 3 4 5 हिंसी अदद, सबसे छोटा 5 हिंसी अदद, और सबसे बड़ा अगर हम ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 99,999। तो ये हो जाएगा 5 हिंसी अदद सबसे बड़ा। तो आज हम जो है 5 हिंसी अदद पढ़ने वाले हैं। 5 हिंसी अदद का तारुफ आपको समझ में आ गया कि किस तरह से एक हिंसी अदद में छोटे से छोटा 1, बड़े से बड़ा 9, 2 हिंसी में सबसे छोटा 10, बड़े से बड़ा 9, 3 हिंसी में सबसे छोटा 100, बड़े से बड़ा 999, 4 हिंसी अदद में सबसे छोटा 1000 है और सबसे बड़ा 9999, 5 हिंसी अदद में 10,000 सबसे छोटा है और सबसे बड़ा 99,999 है। सब में हम यहाँ पर 1 मिलाकर हम जमा कर रहे हैं। सिर्फ एक अदद की वजह से 2 हिंसी जो है वो 1 हिंसी बन जाता है, और 3 हिंसी अदद 2 हिंसी बन जाता है। आप लोगों को मैं थोड़ा उल्टा करके देखता हूँ। यहाँ पे जैसे ये 10,000 है, ये 5 हिंसी अदद है। जैसे ही इसमें से 1 निकाल दूंगा ये 9,999 हो जाएगा। ठीक है, और वो बन जाएगा 4 हिंसी अदद। यहाँ पर 5 हिंसी अदद है, सिर्फ 1 रुपया कम करने पर ये जो है 9,999 बन गया, 4 हिंसी अदद बन गया। 4 हिंसी अदद में यहाँ पर जो सबसे छोटा है 1000। 1000 में से मैं सिर्फ 1 निकाल दूँ तो 3 हिंसी बन जाता है। 3 हिंसी में से मैं 1 निकाल दूँ तो 2 हिंसी बन जाता है। 2 हिंसी में से मैं 1 निकाल दूँ तो 1 हिंसी बन जाता है। इस तरह से ये 9 में 1 मिला है 10, 99 में 1 मिला है 100, 999 में मिला 1 तो 1000, और 9,999 में 1 मिला है 10,000, यानी कि 5 हिंसी अदद। तो चलिए बच्चों, अब हम 5 हिंसी अदद को पढ़ना भी देख लेते हैं। यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो यहाँ पे 20 दिया है, और 20 के बाद 3 सिफर दिया, मतलब 20,000। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 20,000, 20,000। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ पे 80 है, 80,000 हो गया। तो हम इसको लिख देते हैं 80,000। यहाँ दिया है 68, उसके बाद 3 सिफर है, मतलब 68,000, तो हम लिख देते हैं 68,000, 68,000। उसके बाद यहाँ 54 दिया है और 3 सिफर है, मतलब 54,000, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 54,000। अब यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा में कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको लिखना बहुत आसान है। अब हम यहाँ पर एक रकम देख रहे हैं, आपको ये रकम दिखाई दे रही है, ये भी 5 हिंसी अदद है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये 5 और 2 हो गए 52,000, और ये 400 और ये 34। अब इसको हम तस्वीर के ज़रिए समझेंगे। यहाँ 5 है तो हम 5 मोती यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पर ये असल में है 10,000, और ये है हज़ार, ये है सैकड़ा, और ये है दहाई, और ये है इकाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब यहाँ पर ये 50,000 की रकम है, इसलिए हमको
10 हज़ार के 5 हमको यहाँ दायरे बनाएंगे हम या मोती बनाएंगे। तो ये हो गया 10,000, ये हो गया 20,000, ये हो गया 30,000, ये हो गया 40,000 और ये हो गए 50,000। ठीक है, यहाँ पे 50 हो गया। अब ये 2,000, तो यहाँ पर 1000 के इसमें 2 मोती आएंगी। ये हो गया 1 मोती और ये हो गया 2 मोती, ये हो गया 2000। अब सैकड़ा में है 4, तो हमको यहाँ पे 4 बनाना होगा। 100, 200, 300 और ये हो गया 400। दहाई में 3 है तो हमको 3 बनाने होंगे। ये हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 30। और इकाई में 4 है तो हमको फिर 4 बनाना पड़ेगा यहाँ पर। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो इस तरह से ये तस्वीर हमारी बन गई। 10,000 में 10,000 के 5 बन गए। तो यहाँ पर 10,000 के 5, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। तो ये 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 50 हो गया। ये 2 है तो 1,000, 2,000, 2,000 हो गया। ये 400 है तो 100, 200, 300, 400। ये 30 है तो 10, 20, 30 और ये 4 है तो 1, 2, 3, 4। इस तरह से हो गए 52,434। तो इस तरह से हम 5 हिंसी रकम जो है पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। इसकी आगे भी एक्सरसाइज है जिसमें हम लफ्ज़ों में दिए हुए अददों को हिंसों में लिखेंगे। लफ्ज़ों में गिनती दी रहेगी और हमको हिंसों में लिखना रहेगा। अक्सर जो है तलबा जो है अगर लफ्ज़ों में गिनती हिंसों में गिनती दी रहेगी तो उसको लफ्ज़ों में बहुत आसानी से लिख देते हैं। मैं यहाँ पे कोई रकम लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं सवाल नंबर 2 लिखता, मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, 2, 1, 5, 8। अगर मैंने ऐसी रकम दे दी तो बच्चे फ़ौरन जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख देते 72,158 फ़ौरन लिख देते। लेकिन अगर मैं उनको यहाँ पर लफ्ज़ों में गिनती दे दूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर 50,000, 50,050, तो जब ये देंगे तो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। ठीक है, ये लफ्ज़ों से हिंसों में लिखने में बहुत सारी गलतियाँ होती है, लेकिन हिंसों से लफ्ज़ों में लिखने में बहुत कम गलतियाँ होती है। तो ये गलतियाँ क्यों होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, और इसमें गलतियाँ ना हो ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज का सबक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।